गाजियाबाद में विकास के दावों के बीच बदहाली की ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिन्होंने नगर निगम की सफाई व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कहीं कूड़े का अंबार है तो कहीं गंदे पानी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जगह जगह जमा गंदा पानी मच्छरों को दावत दे रहा है। चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। गाजियाबाद में विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, शहर को स्मार्ट और आधुनिक बनाने की बातें होती हैं, लेकिन इन दावों के बीच अगर आपको गंदगी, बदबू और दूषित पानी की तस्वीरें देखने को मिले तो सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि गाजियाबाद से सामने आई तस्वीरें नगर निगम की सफाई व्यवस्था की जमीनी हकीकत बयां कर रही है। यहाँ कहीं कूड़े के ढेर दिखाई दे रहे हैं तो कहीं गंदा और बदबूदार पानी जमा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। गाजियाबाद एक ऐसा शहर जिसे लगातार विकास और आधुनिक सुविधाओं की ओर बढ़ता हुआ बताया जाता है, लेकिन शहर के कई इलाकों की तस्वीरें इन दावों पर सवाल खड़े करती नजर आ रही है। ताजा तस्वीरें अर्थला क्षेत्र से सामने आई है, जहां गंदगी और बदहाल सफाई व्यवस्था लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। इलाके में जगह जगह कूड़ा फैला हुआ दिखाई दे रहा है और गंदा पानी जमा होने से वातावरण में बदबू फैल रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि समस्या कोई नई नहीं है, बल्कि लंबे समय से लोग इसी तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। शिकायतें की जाती हैं, लेकिन कुछ समय बाद हालात फिर वैसे ही नजर आने लगते हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि आखिर सफाई व्यवस्था को लेकर जिम्मेदार अधिकारी कब गंभीर होंगे। हमारी कॉलोनी में बहुत गंदगी रहती है और वो पानी भर जाता है। हम ना पानी की वजह से हम स्कूल भी नहीं जा पाते, पार्क में खेलने को भी नहीं मिलता। पीने के पानी का क्या समस्या है? बिल्कुल गंदा पानी आता है पीने का। काफी बीमार हो रहे हैं हम पानी में। इतना इतना पानी भर जाता है बरसात में घुटनों तक। यहाँ पे कुछ समस्या नहीं, इतनी गंदगी रहती है। नाली में इतने कूड़े रहते हैं। यहाँ पे कुछ सुविधा नहीं है, ना पार्क में झूले पूले लगे पड़े, कुछ नहीं है। पार्क किस तरह का बना हुआ है? पार्क में गंदगी इतनी है, कूड़े भरे पड़े हैं पूरे। किस तरह का खतरा लगा रहता है? इसमें बीमारी भी, बच्चों को बीमार हो जाते हैं, हम सब बीमार हो जाते हैं इस चक्कर में। पानी कैसा आ रहा है? पानी बिल्कुल तेजा। सारी समस्या है यहाँ पे, तो जहाँ देख लिए सब गंदगी है। पार्क क्या, घर क्या, घरों के अंदर पानी भरा जा रहा है सारा। अच्छा, कब से आप यहाँ रह रहे हो? मेरे को हो गए 15 साल यहाँ पर। कौन सी जगह है? जीडी फ्लैट, जीडे फ्लैट, इंदिरा कुंज। इंदिरा कुंज, जीडे फ्लैट। तो यहाँ कितने फीट पानी भर जाता है और इन पार्कों की ये हालत? ये ऐसा पानी भर जाता है कि लोग घर छोड़ के चले जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे तो रहते ही नहीं है, क्योंकि डूब जाएंगे, डूब जाएंगे वो। और हमारे घर में भर जाता है पानी, हम पे वीडियो है मोबाइल में। अच्छा, यहाँ कूड़े की ज्यादा समस्या देखी जा रही है, तो यहाँ कूड़े की गाड़ियाँ आती तो कुछ नहीं आता है यहाँ। पहले आती भी थी, वो भी बंद कर दी गई। नालियाँ देखिए आप, सारी भरी पड़ी हैं। बिल्कुल। कुछ है ही नहीं, कोई वही नहीं है। जिससे कह दो वही कहता है इस बात तो कर देंगे, हो रहा है काम। सरकार को आप क्या कहना चाहोगे? 2027 में चुनाव भी है, नगर निगम को भी क्या कहोगे? नगर निगम से ये कहना चाहते हैं कि हमारे भैया जो ये जीडी फ्लैट है सब सही हो जाए। और क्या, ये पानी की समस्या ये खत्म हो। 3 महीने से पानी गंदा है सारा, जैसे तेजा छाले पड़ जाते हैं। जिस तरह के यहाँ हाल हैं, तो 2027 चुनाव को कैसे दे? चुनाव जो हमारी अपील सुनेगा हम तो उसी को चुनेंगे। और किसको चुनेंगे हम बताइए? 5 साल से सरकार बनी हो, ये मतलब 10 तो साल से 5 साल से सरकार बनी हुई है, हम तो उसी पोजीशन पे हैं जो थे वही हैं अब भी। ना बिजली न पानी की है समस्या, ना हमारे पार्क की है। पार्क की आप कंडीशन देख लिए तो। में जो परेशानी है, सबसे पहली जो परेशानी है वो है कूड़े की और गंदगी की। सबसे ज्यादा हमारी कॉलोनी का जो माहौल खराब है वो गंदगी को लेकर है। और दूसरी समस्या जो अब पैदा हुई है जब से ये सीवर लाइन चालू हुई है ना, हमारी जो कॉलोनी की पाइपलाइन है उसमें इतना गंदा पानी आता है कि लोगों की जो स्किन है उसका कलर बदल रहा है। नेल्स जो है वो चेंज हो चुके हैं कलर के लिए। और जो बड़े बूढ़े बच्चे हैं उनका क्या हाल होगा, तुम खुद सोचो। पानी एक ऐसी चीज है जो इंसान को 99% जो है ना अपने घर में यूज करने के लिए चाहिए होती है, लेकिन पानी ही सबसे बुरी हमारे कॉलोनी में जो आ रहा है, तो इसलिए सबसे ज्यादा परेशानी हमें पानी से है। और का पानी है कब से? ये बरतने का पानी है। पीने का पानी तो चलो हम फिल्टर का ले भी लेते हैं, इसे पीता कोई नहीं है, पर ये नहाने धोने का, कपड़े पहनने का, बर्तन धोने का, इन सब चीजों में ये यूज होता है, जिससे हम कर नहीं पा रहे हैं यूज। और ये हमारे नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो सरकार से पैसा तो ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर काम करने के लिए तैयार नहीं होते। जो बीच में जो लोग हैं ना अधिकारी, वो पैसा खा जाते हैं, आते हैं 1-2 बार देख के चले जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि लोगों को यहाँ कितनी परेशानी हो रही है। बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम से भाई देखो, ये जो पहली मंजिल के जो फ्लोर वाले हैं इन्हें तो कोई इतनी दिक्कत नहीं होती। जो नीचे वाले फ्लोर हैं, ऐसा कोई फ्लोर नहीं बचता जिसके अंदर पानी ना भरता हो। कितना लगभग पानी? पानी भाई 4-4, 5-5 फीट हो जाता है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, इन्हें दूसरों के घरों पे शिफ्ट करना पड़ता है ताकि जो ना इन्हें नुकसान ना हो, कहीं ये डूब ना जाए। तुम देखना कभी बारिश के माहौल में आके यहाँ पे कितना बुरा हाल होता है। क्या कहना चाहोगे सर? मैं सिर्फ सरकार और नगर निगम से यही कहना चाहूंगा कि हमारे कॉलोनी में सुधार किया जाए जल्दी से जल्दी, वरना हम बहुत आगे तक जो है ना अपनी वीडियो और अपनी पोस्ट को डालेंगे
तो और आने वाले जो चुनाव होंगे हम उसमें इसी को चुनेंगे जो हमारी सफाई पे ध्यान देगा और हमारी कॉलोनी पे ध्यान देगा। और इस डीएम से मेरी अपील है हाथ जोड़ के कि हमारी कॉलोनी में जल्दी से जल्दी हमारा सुधार हो और पाइपलाइन का जो ये पानी की समस्या है हमारी खत्म। अरे समस्या तो पूछो नहीं, बहुत हाल बुरे हैं कि यहाँ तो बहुत पानी भरता और यहाँ बहुत इतनी गंदगी है, पानी भी ऐसा आ रहा लाल। ये तो खुजली हो रही है, इन्फेक्शन हो रहे, बीमार पड़ रहे बच्चे तक है। यहाँ की गंदगी इतनी फैली है, मच्छर हो रहे, कैसे लोग रहेंगे यहाँ है? यहाँ कूड़े को लेकर कूड़ा इतना कूड़ा हो रहा, पार्क भी गंदा पड़ा, सारी चीज गली देखो, नाली भी गंदे ऐसी जा रहे, मच्छर कीड़े मकोड़े, घर में पानी भर रहा, कहीं रास्ता ही नहीं है। नगर निगम वादे कर रहा है कि नगर निगम इतने वादे कर रहे हैं, बना दिया गया है। बस कागज पे लिखते रहे, में जाते हैं तो कि हम आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, उनके कागज पे लिखा ही रहता है, कोई ही नहीं आता है। क्या कहना हाँ। चाहोगे सरकार को? नगर तो मैं तो यही कह रहे हैं कि यहाँ की गंदगी जो है जो हटाना चाहिए। सरकार को चुनोगे आप 2027 में चुनाव? ऐसे ही चुनेंगे जो हाल पड़े हैं, जो गंदे नाले में पड़े रहेंगे, ऐसी सरकार बना देंगे, नहीं बनाएंगे। हाँ, मैं तो इसके लिए बनाते हैं कि चलो यहाँ कुछ सुविधा मिले। तो यहाँ महीने से परेशान है ना, तो यहाँ पे सफाई है, बारिश में पानी घरों में इतना भर जाता है कि घुटनों घुटनों तक पानी होता है, सांप भी आ जाते हैं पानी में, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे हैं। और पानी इतना गंदा आ रहा है कि यहाँ पे इतने लोग बीमार है कि इन्फेक्शन हो रखा है पानी को यूज करके। हमारे सारे बर्तन खराब है, हमारे सारे फर्श खराब हो गए हैं और हम खुद बीमार हो गए हैं कि आधे से ज्यादा लोग तो यहाँ पे बीमार हैं, जिनको इन्फेक्शन हो गया है कि हद से ज्यादा परेशान है, किडनी खराब होने लगी है। क्योंकि जब इतना गंदा पानी यूज करेंगे तो क्या होएगा, सारी पब्लिक परेशान है और हम लोग 4-5 महीने से बहुत ज्यादा परेशान है यहाँ पे। और कोई सुनवाई नहीं हो रही और पानी इतना गंदा है कि जिसकी कुछ हद नहीं है। और कुछ नगर निगम के तो लगातार वादे रहते हैं कि यहाँ स्वच्छ भारत कुछ भी नहीं हो रहा है, ना सफाई है ना कुछ है, सब इतनी गंदगी है यहाँ पे कि पानी इतना भरा रहता है कि हम लोग घर से निकलने के लिए परेशान होते हैं, इतना बुरा हाल है यहाँ पे। कितना पानी भर जाता है? पानी है घुटनों के ऊपर, पानी भर जाता है घुटनों के ऊपर। आप पार्कों को लेकर क्या कहना चाहोगे? पार्कों का भी इतना बुरा हाल है, कूड़ा भरा हुआ है, बच्चे खेल नहीं सकते, इतना पानी भरा रहता है, सफाई नहीं है बिल्कुल भी है। और सारे यहाँ पे इतनी हालत खराब है, इसकी कुछ हद नहीं है। सारे जुएरी नशेरी गंजेड़ी सब यहीं घूमते हैं। बड़े बड़े दावे होते हैं, तो सरकार को क्या कहना चाहोगे? सरकार का काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, यहाँ पे एक भी काम अच्छा नहीं है, ना सरकार कुछ कर रही है और ना हमारी कोई हेल्प हो रही है। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है किसी भी तरह की। 2027 में चुनाव भी है, आप क्या राय देना चाहोगे? हम यही राय देना चाहेंगे कि जो वोट के समय होता है तो सब मांगने के लिए आते हैं, लेकिन जब अपना मतलब निकल जाता है तो कोई आके देखता भी नहीं है, तो हम क्यों वोट देंगे इनको? हम कोई वोट नहीं देने जाएगा क्या इनको। लगता है गाजियाबाद में विकास हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा। हम जब हमारे एरिया में विकास नहीं है तो अब हमें गाजियाबाद को कैसे कह सकते हैं कि विकास हो रहा है? कोई विकास नहीं हो रहा। कैसे कहना चाहोगे? नगर निगम का काम बहुत खराब है और जिसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं और घर में सब बीमार भी हैं। अब जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये वही पार्क है जहां बच्चों को खेलना चाहिए, जहां सुबह शाम लोगों को टहलना चाहिए। लेकिन ये पार्क की हालत देखकर लगता है कि सफाई व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। चारों तरफ कूड़ा फैला है और गंदा पानी जमा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि पार्क में जाने से पहले लोगों को कई बार सोचना पड़ता है। गंदगी के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ने की आशंका है और स्थानीय लोगों को बीमारियों का डर सता रहा है। खासकर बच्चे और बुजुर्ग ऐसी परिस्थितियों में सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते सफाई नहीं कराई गई और गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं हुई तो आने वाले दिनों में समस्या और गंभीर हो सकती है। सिर्फ गंदगी और जलभराव ही नहीं, बल्कि कई इलाकों में दूषित पेयजल को लेकर भी लोगों की चिंताएं सामने आ रही हैं। अगर पीने का पानी ही साफ और सुरक्षित ना हो तो आम जनता की सेहत पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मूलभूत सुविधाओं को लेकर बार बार शिकायत करने के बावजूद उन्हें स्थायी राहत नहीं मिल पा रही। गाजियाबाद स्मार्ट सिटी की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। फिर आज हम एक इंदिरा कुंज अर्थला जीडीए फ्लैट कॉलोनी में मौजूद हैं। पहले हम तस्वीरों में दिखाएंगे आपको साफ तौर पे कि कितनी जनता यहाँ परेशान है और आपको ये गाजियाबाद की खूबसूरत तस्वीर हम लगातार आपको दिखाते नजर आते हैं। पहले हम एक और चीज दिखाएंगे कि यहाँ कितने मच्छर पनप रहे हैं, पर नगर निगम का यहाँ कोई ध्यान नहीं है। और इसी के पीछे बात करें
गाजियाबाद नगर निगम की तरफ से एक बहुत सुंदर पार्क बनाया गया है, जिसमें काफी बहुत अच्छी तस्वीरें आपको देखने के लिए मिलेंगी। पार्क की दिखाई जाए तो यहाँ मासूम बच्चे इस गंदगी में खेलने के लिए तैयार हैं, जहां नगर निगम गाजियाबाद की तरफ से स्मार्ट सिटी को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, जनता को एक गुमराह किया जाता है स्मार्ट सिटी के नाम पर। वहां की तस्वीरें कुछ और हैं। यहाँ काफी जनता भी मौजूद है जिनको इससे प्रॉब्लम हो रही है और काफी इन्हें नुकसान हो रहा है। पानी की तस्वीरें दिखाएंगे, किस तरह का यहाँ पानी आ रहा है और किस तरह का यहाँ जनता को पानी पीने के लिए मजबूर है। इसी पानी से जनता नहाती है, पीती है, यही पानी पीने के लिए मजबूर है। यहाँ काफी लोग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे हम बात करेंगे कि इनको किस तरह की समस्या देखनी पड़ रही है। अभी इनसे हम बात करेंगे किस तरह का यहाँ माहौल है, या नगर निगम के कर्मचारी यहाँ आते हैं या नहीं आते हैं, या नगर निगम की तरफ से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। क्या नाम है मैम आपका? रुखसाना। रुखसाना जी, यहाँ आपको गंदगी से किस तरह की समस्या हो रही है? बहुत- क्या किस तरह का पानी आ रहा है? बहुत मतलब काली जैसा भी पानी आ रहा है, काला भी आ रहा है, लाल भी आ रहा है बिल्कुल। और बहुत गंदी आ रही है, बहुत बदबू आ रही है। अच्छा, ये जैसे कि पार्क देखे जा रहे हैं, पार्क के हाल है, तो आप क्या कहना चाहोगे बहुत सरकार को? माहौल खराब है यहाँ का, बहुत ज्यादा माहौल खराब है। बिल्कुल। नगर निगम के अधिकारी कभी आते हैं जांच करने या कुछ? जी नहीं, कोई नहीं आता। बिल्कुल। यहाँ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे कि इनको किस तरह की परेशानी देखने के लिए मिल रही है। क्या नाम है सर आपका? शिवम कुमार नाम है मेरा। शिवम जी, यहाँ किस तरह की परेशानी आपको देखने के लिए मिली? यहाँ पे पिछले 6 सालों से आज तक ना सीवर साफ हुई है, ना ब्लॉकेज खुली पड़ी है, नाली सारी टूटी हुई है। सारे नालियों में इतनी बुरी गंदगी है कि देखा भी नहीं आता, खड़ा भी नहीं हो जाएगा, बदबू इतनी आ रही है। पार्क बेकार पड़े हैं। जीडीए ने 2 पार्क दे रखे हैं, एक छोटा पार्क एक बड़ा पार्क। दोनों पार्क की स्थिति इस टाइम ऐसी है, कोई बैठ नहीं सकता, 10 मिनट घूम नहीं सकता। पार्क होता है आदमी को घूमने के लिए, जो सामने पब्लिक आके बैठे, बड़े बुजुर्ग बैठे, हालत ऐसी है 5 मिनट खड़ा नहीं हो सकता कोई। पानी की हालत ऐसी है, पिछले 3 महीनों से पानी की स्थिति आप लोग देख सकते हो। सारी चीजें, नाली बेकार है, सीवर बेकार है, गली खरंजे बेकार है, और अधिकारी कोई भी नहीं सुनने को तैयार है। पिछले 3 महीनों से कंप्लेंट कर करके थक चुके हैं हम। अच्छा, जैसे कि नगर निगम बड़े बड़े सपने दिखाता स्मार्ट सिटी के, कि गाजियाबाद एक हाई टेक सिटी बन चुका, स्मार्ट सिटी बन चुका, तो आप उसके लिए क्या कहना चाहोगे? ये खाली सपने केवल किताबों में और उनकी जो है स्पीचों में रह चुका है और कागजों में रह चुका है। ग्राउंड रिपोर्ट देख लो जाके, कहीं की भी स्थिति देख लो, यहीं की नहीं कहीं की भी, गली तक भी पीली पड़ी है, टंकियां पीले पड़े हैं, बाल्टी पीले पड़े हैं, एक से एक टी शर्ट बेकार पड़ी है, घर के कपड़े खराब हो चुके हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। उसमें नगर निगम का परसों क्या बयान आता है कि सरकारी काम है, 1-1.5 साल चलेगा, उसके बाद मेयर जी को कंप्लेंट करिए, उसके बाद ये टैंकर भेजा गया है एक। अच्छा, कब से ये समस्या बनी हुई है यहाँ पिछले पे? 3 और महीने से लगातार है। सरकार द्वारा लगातार कहा जाता है कि करोड़ों का बजट पास होता है, जिससे कि हम गाजियाबाद को स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, और हो भी चुकी है। तो इस होने के लिए वो खाली बजट में है, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है, खाली बजट में चलता है। पिछले 2 साल पहले ये पार्क बना था, पार्क की स्थिति ऐसी थी जो पानी भर गया, पानी निकालने वाला भी कोई नहीं है। और जीडीए ने ये बात बोली गई है कि इसमें जो है दो तो आपके वो है, क्या नाम है, पेड़ पौधे लगाने वाले हैं, और 2-3 सफाई वाले हैं, जो कि एक भी नहीं दिखाई देता। इस पार्क के लिए एक गार्ड लिखित में 100 है, जो कि आज तक किसी आदमी ने गार्ड नहीं देखा यहाँ पे, केवल सैलरी जाती है, कोई आदमी यहाँ दिखता नहीं है। ना पार्क की स्थिति ऐसी है, एक पौधा नहीं है, अपने पास से जेब से पैसा लगा के पौधा भी लगाया था, उस पौधे को जब गंदगी इतनी है तो पौधा चलेगा कहाँ से? अच्छा, हर क्षेत्र में 2 से 3 कूड़े की गाड़ियां चलाई जा रही हैं, जिसमें उनको महीने के जो एक गाड़ी होती है उस पे 30 से 40 हजार रुपए खर्च होते हैं। तो यहाँ कूड़े की कितनी गाड़ियां आती हैं? एक भी गाड़ी नहीं आती यहाँ पे, एक भी गाड़ी नहीं आती है। उसके बाद जो हम लोग कूड़ा देते हैं, खुद से पैसे दे के हम भिजवाते हैं, जो कि लोकल के एरिया के कूड़े वाले रहते हैं, भंगी वगैरह लगे हुए हैं, उनको हम पैसे दे के उनसे कूड़ा भिजवाते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि उनको किस तरह की समस्या देखने के लिए मिल रही है। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा मोहम्मद नदीम नाम है। नदीम जी, यहाँ किस तरह की समस्या है जिसको आपको देखना पड़ रहा है? देखो, देखने के लिए हमें जो परेशानी पड़ रही है, ये जो हमारी छोटे छोटे नस्ल जो है, इनको ना ही तो खेलने के लिए कोई सुविधा है पार्कों की, ना कोई झूले है, ना कोई किसी चीज की वैसी सुविधा है। ये पानी देख लो, आप देख सकते हैं आप, तो मतलब बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। जीडीओ का तो कुछ ज्यादा ही बुरा हाल है भाई। नगर निगम की तरफ से तो दावा किया जाता है यहाँ पार्क को एक सौंदर्य में बदला जा चुका है। मीडिया के माध्यम से आप पार्कों की हालत देख सकते हो, इस वाले की भी और दूसरे वाले की भी,
और जो दूसरा वाला पार्क है उसमें कार्य हम खुद से करते हैं, खुद से ही पानी देते हैं उन पेड़ों को भी, खुद से ही वो कर रहे हैं, कोई गार्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अच्छा, सरकार के दावों को कौन फेल कर रहा है, नगर निगम या खुद सरकार? भाई ये सरकार ही कर रही होगी, नगर निगम से हम क्या जानते हैं। जो सरकार जो चला रही है, नगर निगम को भी तो सरकार ही चला रही है, तो इसी तरह चल रहा है सारा मैटर। ठीक है, 2027 में चुनाव भी हैं, तो आप किस तरह से देखेंगे उनको? भाई हम तो ये देख रहे हैं कि जो भी आए बस ईंट पत्थर बजाए, उन पर भगा दें उन्हें, कि जब हम अपना काम खुद ही पैसे चंदा घर करके कर रहे हैं तो फिर उनका फायदा क्या है? उनका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आफ्ताब। आफ्ताब जी, क्या समस्या देखने के लिए मिल रही है? किस भाई तरह साहब के मुझे गंभीर- इस इलाके में 30 साल हो गए रहते रहते। इस 30 साल के अंदर 25 साल से यहाँ काम नहीं हुआ, एक ढेले का भी। जितने भी काम करने वाले आए लिपा पोती करी और भागिए। एक दफे फिर भरा हुआ है समय, भरा होने के बाद वो सब ऐसी मामला हो गया कि भरा कितना करेगा आदमी। घास लगा भाई ऊंचा भरा होएगा जब तो इसका रुकेगा मामला। अब मामले नहीं रुक रहा। पानी आएगा, पानी तुम देखा ही है तुमने कैसा आएगा, आदमी पिएगा या मरेगा? कब से ऐसा पानी आ रहा है जो इस पानी को पीने के लिए? 5 महीने से हो रहा है। 5 महीने से आपकी अभी तक कोई सुनवाई कोई नहीं? सुनवाई नहीं, बस अपने चंदा करके इकट्ठा करके अपनी हेल्प कर रहे एक दूसरे से साथ मिलकर। नगर निगम को इस तरह से तस्वीरें हैं यहाँ की, इतनी बदहाल तस्वीरें हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे नगर निगम और सरकार को? भाई नगर निगम क्या करेगी जब सरकार ही नहीं करवाना चाह रही? जब सरकार वो आदेश देगी तो नगर निगम तो आगे भगेगी। भाई नगर निगम भी तो सरकार से ही है, और सरकार को तो हम वोट देंगे जब भी तो सरकार बनेगी। और जब सरकार बनाई तो काम के लिए बनवाई थी हमने। अब सरकार काम नहीं कर रही, अब वहां जाएंगे तो लाठी और डंडे दिखलाएंगे, गेट पे से भगा देंगे, तो फिर हम क्या करेंगे? आप बल्लाओ भाई बात ही नहीं करते हैं अक्सर से। बिल्कुल, यहाँ पे स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। नगर निगम से काफी ज्यादा शिकायतें हैं, और भी हमारे साथ जनता मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे किस तरह से समस्या है, क्या कहना चाहेंगे नगर निगम को। मेरा नाम मोहम्मद एहसान है। यहाँ पिछले 4 से 5 महीने से पानी बहुत गंदा आ रहा, पीला पानी बिल्कुल। जो नहा लेते हैं तो बच्चों के खुजली, बड़ों के खुजली, बहुत परेशान हो रहे हैं पानी के लिए। कई बार जीडी वहाँ भी जा चुके हैं मोहन नगर, तो ये कहते हैं भैया अभी कुछ नहीं, 1 से 1.5 साल लगेगा, तब तक इसका प्रोसीजर चल रहा है, जब होगा तब पानी को देखें। कोई देखने आज तक नहीं आया है। मतलब कहने का मतलब है इसमें कोई भी हानि पहुंच सकती है, क्षति पहुंच सकती है, पर इसमें अभी कोई सुधार बच्चे नहीं है। बीमार हो रहे हैं, खुजली हो रही है बच्चों में, बिल्कुल पीला पानी आ रहा है, जैसा तेजाब जैसा पानी। बहुत दिक्कत। जिस तरह से यहाँ की जनता बता रही है कि यहाँ पर कोई भी नगर निगम का अधिकारी झांकने के लिए तैयार नहीं है। सरकार के बड़े बड़े वादे हैं पर वो किताबों और कागजों में ही नजर आते हैं। और आपको दोबारा से एक बार तस्वीर दिखाऊंगा कि यहाँ किस तरह से मासूम बच्चे हैं जो इससे भी परेशान है। काफी इन बच्चों को अच्छे अच्छे पार्क देने चाहिए, पर यहाँ कूड़ा, मच्छर, गंदगी, इससे लगातार लोग परेशान नजर आ रहे हैं। काफी जनता सरकार से परेशान है, और जनता इस बार सरकार को नहीं चुनेगी, ये उनका खुद का कहना है। और जो ये नगर निगम को सरकार ही चलाती है, सही बात है, सरकार चलाती है, नगर निगम के आला अधिकारी इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। गाजियाबाद से विवेक शर्मा, यूपी की बात। तो तस्वीरें साफ है, एक तरफ गाजियाबाद को विकास की रफ्तार से आगे बढ़ाने के दावे हैं, तो दूसरी तरफ इलाकों में गंदगी, बदबू और जलभराव की समस्या लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। सवाल यह है कि आखिर नगर निगम की सफाई व्यवस्था कब सुधरेगी, लोगों को कब मिलेगी गंदगी और दूषित पानी से राहत। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी के और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।